हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं डिटेल में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। आज परफॉर्म किस तरह से, क्या है प्राइसन, क्या बन रहा है, बुलिश का है फिर बेरिश का, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते और डिटेल में एनालाइज करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी को अगर वनडे टाइम फ्रेम पर देखें तो कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है। यहाँ पर देखें तो ये जो लास्ट कैंडल है गैप डाउन ओपन हुआ था, अभी प्राइस इसी के अंदर मूव कर रहा है, यहाँ पर साइडवेज हो चुका है। ब्रेकआउट का इंतजार है। अगर देखो ब्रेक करेगा डाउन साइड तो यहाँ पर हमारा जो प्राइजेक्शन है वो क्या रहेगा, कंटिन्यू। अगर मैं आपसे प्राइजेक्शन पूछूं कि वनडे टाइम फ्रेम पर आपको क्या प्राइजेक्शन दिखाई दे रहा है, बुलिश का या फिर बेरिश का, कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पर जो प्राइजेक्शन है वो बुलिश का है या फिर बेरिश का है। आप जो चार्ट देख रहे हो प्राइस क्या बता रहा है, डाउन साइड के लिए या फिर अप साइड के लिए। तो देखो यहाँ पर अगर प्राइजेक्शन की बात करें तो यहाँ पर इसने ये हाई बनाया है, प्राइस ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, डाउन आया, फिर से अप गया, फिर से डाउन आया, फिर से अप गया है, फिर से डाउन है। तो यहाँ पर क्या है, प्राइजेक्शन क्या चल रहा है, अभी यहाँ पर डाउन चल रहा है। इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग क्या है, बेयरिश का है। लेकिन वनडे टाइम फ्रेम पर जब प्राइजेक्शन चेंज करेगा तब हम स्ट्रॉन्ग बुलिश होंगे। अभी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है। इंट्राडे में आपको मोमेंटम ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा अपसाइड, लेकिन अपसाइड के लिए कहीं ना कहीं जो है रिस्क रहेगा ही रहेगा जब तक प्राइजेक्शन चेंज नहीं होता है। तो अभी अगर देखें तो यहाँ पर वनडे टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी है साइडवेज रेंज के अंदर मूव कर रहा है, और इसका जो प्राइजेक्शन चल रहा है वो क्या चल रहा है, डाउन चल रहा है। और प्राइस क्या है, 50 EMA के नीचे मूव कर रहा है। तो यहाँ पर ये रेंज है, अगर रेंज ब्रेक होगा तो यहाँ पर डाउन साइड का जो है मूवमेंट मिल सकता है और बड़ा मूव मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जिन्होंने पोजीशन बनाई हुई ये अपनी जब पोजीशन एग्जिट करेंगे ना तो एक यहाँ पर बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा जब इस रेंज को ब्रेक करेगा। अगर मूवमेंट दिखाता है अपसाइड तो देखिए यहाँ पर क्वांटिटी जो रखेंगे वो स्मॉल रखेंगे और लेवल टू लेवल और प्राइसेशन के साथ चलेंगे जब तक यहाँ पर प्राइसेशन चेंज नहीं होता है। अभी तो ये रेंज है, इस रेंज को ब्रेक होने दीजिए। ब्रेक करेगा अप साइड तो अप साइड ले चलेंगे, लेकिन क्वांटिटी स्मॉल रखेंगे। लेकिन अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड तो फिर यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा हमारा प्राइजेक्शन, और यहाँ पर फिर हमें बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है। अब कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, तो देखो यहाँ पर जो कैंडल बनी है सपोर्ट पर आकर फिर से इसने बनाई। यहाँ पर अगर देखें तो न्यूट्रल कैंडल है, ग्रीन कैंडल है लेकिन न्यूट्रल है। अगर हाई ब्रेक करेगा तो मूवमेंट दिखा सकता है अपसाइड। तो चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और लेवल्स मार्क करते हैं कल के लिए। तो आई होप आपको यहाँ पर वनडे टाइम फ्रेम पर समझ में आया होगा कि सिनेरियो क्या चल रहा है ओवरऑल। तो बैंक निफ्टी को अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें तो बैंक निफ्टी यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद देखिए फर्स्ट कैंडल डोजी बनी और 50,000 का राउंड नंबर था। कल ही बताया था एनालिसिस में कि अगर 50,000 ब्रेक करेगा तो एक मूवमेंट दे सकता है। प्राइस डाउन आया, सपोर्ट लिया यहाँ पर 800। अगर लो देखे तो यहाँ पर इस एरिया के आसपास से क्या बनाया, सपोर्ट कल के लो के आसपास से, जहाँ पर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था। यहाँ पर आया, सपोर्ट लिया और प्राइजेशन के साथ मूवमेंट दिखाया अप साइड। काफी अच्छा यहाँ पर ये मूवमेंट रहा, और ये मूवमेंट यहाँ पर जैसे ही इस हाई को ब्रेक किया तो यहाँ पर हमने मूवमेंट को कैप्चर किया। ठीक है, तो काफी अच्छा मूवमेंट रहा, लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया और डायरेक्टली फॉल दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पर हो गया साइडवेज। देखो फ्रेंड, हमें ट्रेंड के साथ चलना है, और अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे में जो प्राइजेक्शन बनेगा उसी के साथ हमें चलना होता है। मेरा व्यू बुलिश का था, जैसे ही ब्रेकआउट किया एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया, लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया और फिर से फॉल दिखा दिया। कल ये किस तरह से परफॉर्म करेगा, तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो अभी भी प्राइस क्या है, यहाँ पर रेंज के अंदर है। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग हर्डल है वो है यहाँ पर 750 का। डाउन साइड से जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है यहाँ पर ये वाला लेवल 660 अराउंड लेवल, यानी कि 700 के आसपास का एरिया। और अप साइड नेक्स्ट जो हर्डल है वो है हमारे पास, अगर देखें तो यहाँ पर एक तो हमारे पास ये 600 के आसपास का लेवल है, ठीक है, रेजिस्टेंस। और उसके बाद यहाँ पर मार्क करें तो यहाँ पर ये वाला हाई 50,440 का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल यहाँ पर ये वाला लो लास्ट में इसने जो बनाया था 50,000 यहाँ पर 70 का लेवल, और उसके बाद ये आज का लो। ठीक है, ये कुछ लेवल्स होंगे यहाँ पर। तो देखो प्राइस अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर मूवमेंट दिखाता है तो प्राइसन के साथ चलेंगे, और हर्डल क्या बनेगा यहाँ पर आज का हाई। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 600, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 750 का लेवल। ये टारगेट जो है दिखा सकता है अगर ये प्राइसन के साथ मूव करता है अप साइड। और डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन भी है, चलिए यहाँ पर मार्क कर देती हूँ। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी काम कर सकती है सपोर्ट का। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया, प्राइस गैप अप ओपन हुआ, प्राइस डाउन आया, यहाँ पर अगर देखें तो सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर से मूवमेंट आया है, गैप अप ओपन हो गया, यहाँ से देखें तो सपोर्ट लेके। ठीक है, तो इस
ट्रेंड लाइन के आसपास जब भी प्राइस आ रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ से मोमेंटम मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर लेवल भी है, सपोर्ट का भी है, लेवल है 50 EMA भी है। तो अगर ओपन हो जाता है यहाँ पर, अगर सपोर्ट बना रहा है तो फिर से ये मूव कर सकता है अपसाइड। हमारे पास जो टारगेट होंगे वो होगा यहाँ पर आज का हाई 50,440 का लेवल। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो लेवल होगा वो होगा 600 और उसके बाद 750 का लेवल। ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट हर्डल बनेगा यहाँ पर 440 का लेवल, यानी आज का हाई। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करेगा, क्योंकि देखिए 500 का राउंड नंबर भी है, ठीक है, 440 और 500 का राउंड नंबर भी है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट लेवल यहाँ पर 600, अगर इसको ब्रेक किया तो 740 का लेवल, ठीक है, यानी कि 740-50 के अराउंड लेवल। तो ये टारगेट होंगे अपसाइड। अगर प्राइस डाउन आता है यहाँ पर, अगर ओपन होने के बाद अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर देता है तो फिर से मूवमेंट दिखा सकता है डाउन साइड, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क रहेगा, ठीक है, डाउन साइड के लिए। और जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पर, ये वाला हर्डल 830 के आसपास। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 700 से लेकर 670 के आसपास का लेवल, ठीक है, ये टारगेट होंगे डाउन साइड बैंक निफ्टी में। और यहाँ पर अगर बीच में एक लेवल मार्क करें तो यहाँ पर लास्ट में ये वाला हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर देखो कल की क्लोजिंग भी है, कल का हाई भी है यहाँ पर, तो 250 के आसपास का लेवल है। वैसे तो 300 का ही परफेक्ट लेवल है, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 260 अराउंड। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो फिर ये टारगेट अपसाइड दिखा सकता है, ठीक है। यहाँ पर लेवल टू लेवल और प्राइसिंग के साथ चलेंगे। और अगर मूव करता है डाउन साइड तो फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये हाई बनाया, प्राइस डाउन आ गया, फिर से अब गया। अगर इस तरह से ये परफॉर्म करेगा तो यहाँ पर फिर से क्या होगा, प्राइजेक्शन हमारा चेंज हो जाएगा। अभी भी सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि और डाउन साइड से क्या है, बाइंग आ रही है। यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, अपने पिछले सपोर्ट को ये ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर कल इस यहाँ पर सपोर्ट बनाता है और उस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता तो फिर से ये मूवमेंट दिखा सकता है अपसाइड। तो हमें काम करना है यहाँ पर प्राइजेशन के साथ और लेवल टू लेवल। देखते हैं कल ये किस तरह से परफॉर्म करता है। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अब देखना ये होगा कि बैंक निफ्टी ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप या फिर गैप डाउन। देखिए अगर गैप डाउन ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है, दोनों कंडीशन में हमें वेट करना होगा, क्योंकि डाउन साइड से बाइंग प्रेशर मिल रहा है और अप साइड से सेलिंग प्रेशर। देखना ये होगा कि मार्केट ओपन किस लेवल पर हो रहा है, सपोर्ट बना रहा है यहाँ पर। अगर गैप अप ओपन होता है, देखना ये कि यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है या फिर सेलिंग प्रेशर मिल रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करेंगे। यानी कि गैप अप ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो, फर्स्ट कैंडल को बन जाने दीजिए, फर्स्ट कैंडल को देखिए कि कहां पर बन रही है, बुलिश कैंडल या फिर बेरिश कैंडल, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करना है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है सपोज यहाँ कहीं पर, तो देखो यहाँ पर बार बार क्या है, बाइंग आ रही है। हो सकता है प्राइस यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद एक बार हाई लगाए और उसके बाद यहाँ पर फॉल दिखाए। तो इस तरह का सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फिर हमारा प्राइजेशन क्या रहेगा, यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो देखते हैं कल कहां पर ओपनिंग होती है बैंक निफ्टी की। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को डिटेल में। तो यहाँ पे अगर बात करें निफ्टी 50 के वन डे टाइम फ्रेम पर, तो देखो फ्रेंड निफ्टी 50 भी कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। आप साइड से जो है यहाँ पर लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये भी एक रेंज के अंदर, और यहाँ पर 50 EMA के आसपास आकर ये सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये रेंज में अगर ब्रेकडाउन दिया और 50 EMA के नीचे निकला तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, जो लेकर जा सकते हैं यहाँ पर। इसके लिए हडल बनेगा 670, यानी कि यहाँ पर 700 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है अगर लो ब्रेकर ने स्टार्ट किया और सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और देखिए यहाँ पर 50 EMA है, तो कल अगर ये जो कैंडल बनी है, अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करेगा तो सबसे पहले यहाँ पर 50 EMA और उसके बाद ये इस कैंडल का लो है यहाँ पर 890 अराउंड, ठीक है, यानी कि 900 का टारगेट ये डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हाई ब्रेक करेगा तो हो सकता है यहाँ पर प्राइस मूव करे अपसाइड और इस गैप को फिल करने की कोशिश करे। तो देखते हैं यहाँ पर ये कल किस तरह की कैंडल ये क्रिएट करता है। फिलहाल यहाँ पर रेंज है, थोड़ा सा ट्रेड कहीं ना कहीं क्या रहेगा, रिस्की रहेगा, ठीक है। अप साइड के लिए तो अगर इस लेवल को अगर ब्रेक किया ना हाई, तो यहाँ पर फिर हमें शॉर्ट कवरिंग का मोमेंट मिल सकता है। लेकिन अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड तो यहाँ पर हमारा जो प्राइजेक्शन है वो क्या रहेगा, यहाँ पर कंटिन्यू। तो चलते हैं यहाँ पर 15 टाइम फ्रेम पर और लेवल्स मार्क करते हैं कल के लिए। देखो फ्रेंड वन डे टाइम फ्रेम पर क्या है, रेंज है और सेलिंग प्रेशर मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा जो ओवरऑल जो हमारा व्यू है वो क्या है, बेयरिश का है। प्राइजेक्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पर अभी अप साइड के लिए, जब प्राइजेक्शन मिलेगा तभी हम स्ट्रांग होंगे अप साइड के लिए। तो चलते हैं 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं। तो 15 मिनट चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ, कल का ये लो था
अगर देखें तो रेंज थी, ओपन हुआ, लो ब्रेक किया, एक मूवमेंट दिया, थोड़ा सा वॉलेटाइल हुआ और उसके बाद फिर से मूव किया अपसाइड। लेकिन यहाँ पर इसके लिए क्या है, ये पूरा का पूरा हर्डल है, रेजिस्टेंस है, जिसको ये ब्रेक नहीं कर पाया, रिजेक्शन फेस किया और डायरेक्टली फॉल दिखा दिया। फॉल दिखाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है। तो यानी कि अगर आप देखोगे तो लास्ट में आकर यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है और प्राइस फिर से 50 EMA के नीचे आ चुका है। तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं कल के लिए। तो हमारे पास जो हर्डल है वो है यहाँ पर ये वाला हाई, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये रेजिस्टेंस 340। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है। बार बार प्राइस क्या हो रहा है, इसी एरिया से रिजेक्शन फेस कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट लेवल है, अगर मार्क करें यहाँ पर आज का लो 24,080, और उसके बाद बीच में जो हर्डल है वो है यहाँ पर 200 के आसपास का लेवल। ठीक है, 200 और ये 50 EMA। नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो है यहाँ पर कल का लो भी हमारे पास है, तो 960, और उसके बाद ये, तो ये हमारा सपोर्ट एरिया है और ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। प्राइस इसी के अंदर मूव कर रहा है, तो कभी यहाँ पर साइडवेज आपको मिल सकता है या फिर यहाँ पर वॉलेटाइल भी मिल सकता है। तो चलिए बीच में लेवल्स जो है वो हम मार्क कर लेते हैं। मोमेंटम कब मिलेगा, जब यहाँ पर ये हाई ब्रेक करने स्टार्ट करेगा, तो फिर यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट मिलेगा, क्योंकि जो पोजीशन बना रहे हैं ना यहाँ पर डाउन साइड के लिए, तो जब ये पोजीशन एग्जिट होगी तो मोमेंटम मिलेगा अप साइड। ठीक है, तो देखते हैं कल इस हाई को ब्रेक करता है या फिर प्राइस यहाँ पर डाउन आता है। डाउन साइड के लिए हमारे पास जो हर्डल्स है यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये गैप है, ठीक है, यहाँ पर ये गैप, और उसके बाद ये नेक्स्ट लेवल। तो देखो प्राइस अगर यहाँ पर रेंज के अंदर ओपन होता है, ये हमारे पास क्या है, रेंज है। अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है और मूव करता है अप साइड, तो देखिए हर्डल रहेगा 200 अबव, 200 के ऊपर निकलता है तब हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं अप साइड। और अप साइड हमारे पास हर्डल क्या होगा, ये रेजिस्टेंस, यानी कि ये हमारे पास क्या है, टारगेट है। तो 340 और उसके बाद 380 का लेवल। ठीक है, यानी कि पास में कौन सा नंबर है, 24,400 का राउंड नंबर है। तो ये टारगेट होंगे अपसाइड। लेकिन अभी देखें तो यहाँ पर जो प्राइसिंग चल रहा है वो क्या चल रहा है, डाउन चल रहा है। तो ओपन होने के बाद अगर लो ब्रेक करेगा तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड। तो यहाँ पर अपसाइड हमारे पास जो फर्स्ट लेवल बनेगा वो बनेगा 200 के आसपास का लेवल। ठीक है, 200 के ऊपर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर ये आज का हाई 340, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 380 का लेवल। तो ये टारगेट होंगे अपसाइड। डाउन साइड अगर मूवमेंट दिखाता है तो हमारे पास जो हर्डल है वो है 24,034, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 960, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लो 900 का लेवल। ये कुछ टारगेट होंगे डाउन साइड, और ये टारगेट अप साइड दिखा सकता है निफ्टी। और अब हम यहाँ पर अगर बात करें गैप अप या फिर गैप डाउन की, तो देखो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं पर और सपोर्ट बना रहा है, क्योंकि 50 EMA भी है, अगर सपोर्ट बना रहा है तो फिर से ये मूवमेंट दे सकता है अप साइड, और अगर इस एरिया को ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग के लिए जा सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपन होता है सपोज यहाँ कहीं पर या फिर 24,000 के आसपास, क्योंकि यहाँ पर 24,000 का एरिया भी है और ये क्या है हमारे पास बेस है, तो यहाँ पर अगर ओपन होता है, ओपन होने के बाद एक मूवमेंट दे अप साइड और उसका 24 यहाँ पर 24,080 अराउंड, यानी कि जो इसके लिए ये जो सपोर्ट है ये इसके लिए क्या बने, रेजिस्टेंस, यहाँ से अगर फॉल दिखाएगा तब जा सकते हैं डाउन साइड के लिए, फिर हमारे पास ये टारगेट होंगे। तो गैप डाउन ओपन होने पर थोड़ा सा आपको वेट करना है। अगर थोड़ा सा अप जाए, अप जाने के बाद अगर रिजेक्शन फेस करेगा तो फिर प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए, तुरंत प्लान नहीं करेंगे ट्रेड। ठीक है, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। और अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा वेट करिए, यहाँ पर अगर सपोर्ट बना रहा है तो फिर से ये मूवमेंट दिखा सकता है अप साइड। लेकिन अगर यहाँ पर अगर रिजेक्शन फेस कर रहा है तो हो सकता है यहाँ पर इस गैप को फिल करे। तो देखते हैं कल निफ्टी कहाँ पर ओपन होता है और किस तरह से बिहेव करता है। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एनालिसिस लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं कल सुबह 10:30 बजे, तब तक फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।